MS मक्ता के सदर हूँ, एक्स कारपोरेटर हूँ। लिहाजा यहाँ के जो कारपोरेटर है 100 साल हो रहा बस्तियों के, इतने कारपोरेटर आके हमारे इतना चीप हरकत कर दे रहे हमारे साथ। एक सोसाइटी को हमारे को आज कमेटी हाल के अंदर लाख दला के हमारे को बाहर भेजाए कि लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इनको राइट्स कहाँ से आए। हर कहाँ कमेटी हाल इतने, एक कमेटी हाल भी नहीं लिए लोग कहीं भी। आज एक MLA साहब और एक कारपोरेटर साहब बोलने से आके एक सोसाइटी को इंसल्ट कर रहे हैं। और लिहाजा ये यहाँ से उनको हर टाइम कितने वोट गिरे पहले देख लेना, उनको हर टाइम यहाँ से जीतते आ रहे हैं उन्होंने 2 बार। तो लिहाजा उनको ये नहीं मालूम बस्ती में कुछ ऐसे हरकतें हमारे करने नहीं होते। इस बार इन्होंने कारपोरेटर बनने से इनका जो धंधा चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो धंधे को हमला खिलाफ जा रहे। क्यों कि बस्ती में सोसाइटी क्या है उनको नहीं मालूम, सोसाइटी के अंदर क्या चलता है नहीं मालूम। आके उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे कमेटी हाल के अंदर एक MLA साहब की, एक CM साहब की फ़ोटो लगाए तो भी वेलकम बोले हम, वैसा उनको भी इनकार नहीं करें। लिहाजा करके आज हमारे को कमेटी हाल फिर निकाल दे तुम बोल के आए, तो हम बोले नहीं निकालना। लगाए CM साहब की फ़ोटो, MLA साहब की फ़ोटो लगाए, अच्छा वेलकम बोले। अब हर पार्टी वाला अब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की फ़ोटो लगाए, बीजेपी वालों के फ़ोटो लगा तुम बोले, हमारे साबिका CLP लीडर जनार्दन रेड्डी साहब की फ़ोटो लगाए और राजशेखर रेड्डी साहब की इंदिरा, जो बस्ती का नाम है वो इंदिरा गांधी का इंदिरा वेलफेयर कमेटी का नाम है, उनकी लगाए। लिहाजा हम ये चाह रहे आपका डेवलपमेंट कमेटी वाला कब्जा लाकान दलाने पे, नहीं तो पब्लिक को सर्विस करने जीते आप। हम भी कारपोरेटर थे, पब्लिक को सर्विस करना, पब्लिक का अच्छा बुरा देखना, पब्लिक को जो कमी पेशी है वो भरने के लिए आप आते नहीं। डेनीजा भर के जा रहे, रोडा भर के जा रहे, सीट लेटा नहीं है, 4-4, 6-6 घंटे ट्रांसफार्मर उड़ जा रहे, पब्लिक कितना सफर हो रही, आप एक दिन भी नहीं दिखते हैं। फिर भी हम लोग कर लेते, सोसाइटी वाले बस्ती वाले मिलकर कर लेते। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो इश्यू बना के आज लगाए खुद ही, फिर पुलिस वालों को लाते खुद ही, म्यूनसिपल वालों को ला के निकालो। अब हम कहीं को निकालते नहीं निकालना, जो है उन्होंने साबिका में MLA थे, मिनिस्टर थे, यहाँ के जो दूसरे भी लीडर हैं उन्होंने भी MLA की लगाए, CM की लगाए, हम भी राजशेखर रेड्डी की लगाए, पर ये कंटिन्यू लगाए पास से आप निकाल देने का क्या है। आके लगाते आप ही उसी पार्टी के लोग तंग कर रहे हैं। नहीं, TRS यहाँ के जो संगीता यादव कारपोरेटर है उन्होंने पूरा करप्टेड है। यहाँ पर हमारे को म्यूनसिपल से डिस्टर्बेंस करा रहे, उनके कार्यकर्ताओं को भी से डिस्टर्बेंस करा रहे, उनके कार्यकर्ताओं को भी जाके हमारे को 901 बस्ती वालों को डिस्टर्बेंस करा रहे। हम उसको रोकने से उन्होंने आज ये हमारे पे एक पार्टी का, मैं भी एक कांग्रेस में लीडर हूँ, एक्स कारपोरेटर हूँ, हमारे पे दुश्मनी मोल लेने के लिए हमारे पे ये होना बोल के, यहाँ की सोसाइटी को बदनाम करना बोल के ये हरकत। हर इनके जो कारपोरेटर जो लीडर हैं TRS के, उन्होंने जो करते तो हरकत उनको अच्छी दिख रही, कहीं को बोले तो उनको भी कुछ मिलना पड़ता ना कारपोरेटर को, संगीता यादव को। उन्होंने डायरेक्ट DMC को और जोनल कमिश्नर को फ़ोन करके बोलते भाई वो हमारा आदमी आ जरा देख लो। हम चाहने का डिमांड है हमारा, ऐसे कई इलाका ने कई कमेटी वाला बनाए, हम भी, मैं साबिका में कारपोरेटर एक वक्त बनाया, बाद में थोड़े और कारपोरेटर बने 10 साल के अंदर, उन लोग बनाए, पर कहीं लाख नहीं डाले, ये कहीं की लाख डालने की, कहीं कमेटी हाल को लाख गिरा। हैदराबाद के अंदर कोई कमेटी हाल को लाख नहीं गिरा। हमारा डिमांड एक ही है, लाख खोल देना। यहाँ की सोसाइटी को जो साबिका जो यहाँ के संगीता यादव है और उनको बरतरफ करना, और उनको काम नहीं आता, कुछ नहीं आता, खाली पीली के कारपोरेटर बने। जवाब एक दिन भी कोई बस्ती का काम, कोई एरिया में कुछ काम ही नहीं है उनका, खाली करप्टेड, कहाँ बिल्डिंग गिर रही, कहाँ रेती गिर रही, यही है उनका, दूसरा कुछ भी नहीं है। और उनको आता कुछ भी नहीं। अब साथ उनके शौहर है, पूरा उन्होंने जहाँ बोले हाथ डाल देते हैं, आ जाना बोलते हैं उन्होंने, उनका काम ही वही है, समझे। अब हमारा डिमांड है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। मैं अब प्रेजेंट हूँ, इसका बस्ती का प्रेसिडेंट हूँ। परसों हर 3 साल को यहाँ इलेक्शन होता, 4थी बार मैं जीता कंटिन्यू। मगर यहाँ पैदाशी हमारी है, 100 साल की बस्ती है। ऐसे कई कारपोरेटर आके गए, मगर कभी ऐसी हरकत कोई नहीं करे। हर TRS के भी है, TDP के भी थे, सब थे हमारे। ये अब इन्हों जीत के जो हरकत बता रहे हैं यहाँ, ये गलत है इनका। इस वजह से हम डिमांड कर रहे हैं उनको यहाँ पर आके हमारा जो मसाइल है, आप बैठना, कमेटी में आना, सोसाइटी में बैठ के बात करके करते। मगर उन्होंने डायरेक्ट आके फोटो लगाई तो भी हम इनकार नहीं करें, लगा लो,
अब जिसकी पार्टी है, जिसकी मोहब्बत है, उन्हें आके लगा लेता है। अब उन्होंने अकबर साहब की कई को लगा है, जनार्दन रेड्डी साहब की कई को लगा है, अब निकाल दो, हमारे भी निकाल दो बोले तो हम नहीं निकालना। हमारा डिमांड है कोई वोट ना को निकालो, लगाए कई को, सब लगा दिए, कई को निकालते नहीं निकालना। आपसे गुजारिश है ऐसे कारपोरेटरों को, और मैं सीएम साहब से भी मुताबिला कर रहा हूँ, और यहाँ के जो हमारे इंचार्ज मिनिस्टर है, मैं उनसे भी श्रीनिवास यादव से गुजारिश कर रहा हूँ, ये करप्टेड कारपोरेटरों को पहले बर्खास्त करो पार्टी में। कई को बोला तो पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, आपकी पार्टी को डुबाना चाह रहे लोग। ऐसे कारपोरेटरों को रख लेना बेकार है। हम भी है, हमारे बारे में इंक्वायरी करो, हम भी 78 से काम कर रहे हैं। ऐसा काम किसी को भी हम 1 रुपये की भी तकलीफ नहीं देते, हर चीज़ को सामने आते, हर चीज़ का हम देखते। एक दिन भी इन्हों अच्छे बुरे में कहीं में भी नहीं है, इन्हों खाली नाम के कारपोरेटर जीते इन्हों हमारे से। तो लिहाजा मैं डिमांड कर रहा हूँ इनको जो है इनके ऊपर एक्शन लो, और जो है इनके ऊपर एक्शन लेके इनको सस्पेंड करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। कई को बोले तो ये कमेटी वालों को लाख डालने के लीडर नहीं बनते, पब्लिक को सर्विस देने के लीडर बनते, पब्लिक को अच्छे सुख दुख के लीडर बनना। ये क्या है लाख दलाना, दुश्मनी करना, मैं कांग्रेस तुम TRS ये बोल लेना का अलग है। इलेक्शन आता जब देखेंगे पब्लिक इसको क्या करती, मगर आपका ही को अपना सब मिलकर बस्ती को डेवलपमेंट कर लेने का है। हमारे बस्ती में हर पार्टी का लीडर है, हम सबसे काम लेते हैं, यहाँ सबको काम सिखाते, काम करा लेते। ये हो ना हमारे को, ये हमारे पे जो दुश्मनी करके हमारे कमेटी लाख कराना गलत। को मालूम है MS मक्ता में बहुत गरीब और स्लम एरिया है, जहाँ पे रोज़गार पे जीते हैं लोग, छोटे छोटा कामा करके जितने भी होता उसे गुजारा करते हैं। और ये बहुत पुरानी बस्ती है, हमारे वाले साहब पी जनार्दन रेड्डी ये बस्ती को बसा के जितने भी दिन थे उन्होंने ये प्रोटेक्ट करे। और यहाँ पे ज़्यादातर घर भी रेगुलर है, जो इतना बड़ा बस्ती में नियरली 2500 फैमिलीज हैं यहाँ पे। तो हमेशा की तरह इस बार भी एक वेलफेयर कमेटी है जो जहाँ पे सदर को वो लोग वोट करके जिताते हैं, आवाम जिताती है एक सदर को, ताकि उन्होंने बस्ती के मसले हल करे। नहीं तो ऑफिसर्स का नहीं करे, जाके पॉलिटिशियंस का नहीं जाके रिप्रेजेंट करके अपने काम करे जैसा। लेकिन जो लीडर है उनको ही टारगेट करते हुए यहाँ पे राजकीय चल रहा है। जैसा अभी हमारे शरीफ भाई बोले कि इसका पूरा रीज़न है यहाँ पे MS मक्ता में करप्शन नहीं हुआ जैसा और लोगों का तकलीफ़ नहीं हुआ जैसा ये वेलफेयर कमेटी काम कर रही है। और ये यही तकलीफ़ है कॉरपोरेटर को, जहाँ पब्लिक के लिए काम कर रहे वो लोगों को तकलीफ़ देते हुए जो पब्लिक को तकलीफ़ दे रहे वो लोगों को इनकरेज कर रहे। और वही क्वेश्चन पूछे तो उन पे पर्सनली कैसा अटैक करना, नहीं तो मॉरली कैसा अटैक करना, वो एक प्लान बना लेके कमेटी वाल को ताला डालने के लिए इससे 4 महीने पहले भी आए थे। तो तब बस पूरे बस्ती वाले मिलके ऑब्जेक्शन करे तो एक चाबी कॉरपोरेटर कने, एक चाबी वेलफेयर कमेटी कने दे दिए। तो उसके बाद भी उनको कहीं पे भी पब्लिक के लिए आना काम करना तो नहीं हो रहा। जितना पब्लिक का सपोर्ट ये वेलफेयर कमेटी को है उतना उनको नहीं है बोल के उन्होंने इसको ऐसा भी खराब करना। यहाँ पे बस्ती का वेलफेयर कमेटी बैठ के काम कर रहे तो उनका आवाम का भला उनके तरफ से होता, हमारा नाम खराब होता बोल के फिर एक नया इशू ला लिए कि फ़ोटोज़ लगाएंगे। हम कॉरपोरेटर 6-7 साल से रह रहे, कहीं पे भी कमेटी हाउस में किसी का फ़ोटोज़ नहीं लगाते, क्योंकि वो वेलफेयर एसोसिएशन रहता, हर पार्टी वाले रहते, हर मज़हब वाले रहते। तो अगर लगा रहे तो हर एक का लगाना, हर एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहना। तो यहाँ रह के शाम में उनके मिनिस्टर और MLA का फ़ोटो लगा दिए। तो पब्लिक बोले ठीक है आप लगा लीजिए, हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव से हम भी लगा लेंगे बोल के एक अपने तरफ से एक फ़ोटो लगा लिए। अब उसको भी हज़म नहीं करके वो लोग क्या करें, GHMC पे प्रेशर डाल के वो फ़ोटोज़ निकालने के लिए क्या करें, GHMC पे प्रेशर डाल के वो फ़ोटोज़ निकालने के लिए भेजे। फ़ोटोज़ की बात नहीं है यहाँ पे, लीडर का रेस्पेक्ट है जो उनको नहीं मालूम है। एक लीडर का रेस्पेक्ट कैसा करना वो लोगों को नहीं मालूम। खुद अपना लीडर का फ़ोटो लगा के खुद अपने लीडर का फ़ोटो उतारने में कहाँ की नहीं अक्लमंदी है वो लोगों को समझ में आना। लेकिन पब्लिक को नहीं निकालना बोले तो फिर उसको कमेटी वाले को ताला डाल के चाबी लेके गए। ये पहली मरतबा प्रॉब्लम आया आप जैसा कि आप कांग्रेस पार्टी में आने के बाद ये इश्यूज हो रहे यहाँ पे हमारे आने से पहले भी
ये वेलफेयर कमेटी के पीछे बहुत मुश्किल सता रहे इश्यूज़ पे जो भी काम कर रहे हैं उनको अटैक कर। जैसा पब्लिक यहाँ पे एक आदत हो गई, कुछ भी हुए तो पहले यहाँ भाग के आते, ना कोई जीएचएमसी ऑफिस जाता है ना वाटर वर्क्स जाता, लाइट के लिए कोई नहीं जाते, जा डायरेक्ट आके यहाँ पे पूछते। और यहाँ के लीडर अभी ऐसे हैं कि वो लोग अटेंड करते हैं, तो उसमें तकलीफ रहना है तो आप और पॉजिटिवली काम करो। आप 24 आवर्स यहाँ बैठ के पब्लिक का काम करो, पब्लिक का दिल जीतो। लेकिन ये क्या है, आप काम नहीं करते, दूसरों को काम नहीं करने दे, तो ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और डेफिनेटली इसका जवाब मिलेगा। हम यही डिमांड करते हैं कि ये कम्युनिटी, ये वेलफेयर कमेटी ऑफिस है वेलफेयर एसोसिएशन वालों के लिए, पब्लिक का ग्रीवियंस अटेंड करने के लिए, उनके साथ देने के लिए। तो ये बंद हुआ तो कमेटी वेलफेयर जो पूरे 2500 फैमिलीज जो इनको लीडर चुने उनका इंसल्ट है, वो लीडर का इंसल्ट नहीं, जो उनको चुने उनका इंसल्ट है। तो हम यही उनका सेंटिमेंट्स रेस्पेक्ट करते हुए, यहाँ मक्ते के लोगों का सेंटिमेंट्स रेस्पेक्ट करते हुए ये ऑफिस खोलना, फिर उधर सदर बैठ के काम करना। कमेटी किसके अंडर में आता मैडम? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कमेटी हॉल जीएचएमसी का अंडर नहीं आता। ये पहले एक यहाँ पे लैंड है, तो गवर्नमेंट स्कूल बनाने के टाइम पुअर बस्ती है जहाँ पे लोगों का तकलीफ सुनने के लिए एक प्राइवेट ऑफिस भी नहीं लगा ले सकते वेलफेयर कमेटी वाले, तो इसमें ही रिक्वेस्ट करके एक ऑफिस खोले, वहाँ बैठ के, अभी नहीं बहुत सालों से यही काम बैठ के काम कर रहे। और ये लोग पहली बार नहीं जीते, चार बार जीते हैं और कभी भी ऐसा तकलीफ नहीं हुआ। ये पहली मर्तबा हो रहा है जो लीडर्स को टारगेट कर रहे, इनडायरेक्टली पब्लिक को टारगेट कर रहे, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को वो लोग नज़रअंदाज कर रहे, नहीं तो दबाना चाह रहे। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, ये चाबियाँ ताले डालने से, नहीं तो लीडरों पे केस बुक कराने से कुछ नहीं होता। और पब्लिक मालूम है कौन काम करने वाले, वो हिसाब से कल आने वाले दिनों में पब्लिक आपको अच्छा जवाब देती। लेकिन एक ही बोलना चाह रही हूँ, आप अभी यहाँ पे बैठे हुए तो मालूम पड़ रहा कि यूथ पे, यहाँ के यूथ पे पुलिस कंप्लेंट करके आए, उनको अरेस्ट कराने के चक्कर में। तो ऐसा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि वो रिवोल्ट होंगी पब्लिक। आप पब्लिक के साथ रह के पब्लिक का काम करो, बगैर पब्लिक के लड़ना ये कहाँ के इंसाफ़ी है मेरे को तो नहीं मालूम। आप आना, डीसी आना, ये ताला खोलना और वेलफेयर एसोसिएशन को अंदर बैठ के काम कर लेंगे। इसका इंतजामिया कौन है मैडम कमेटी के? कमेटी के इंतजामिया चलाने वाले कौन है?